जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे एक एक ऐसा बोल है कि जहाँ पे बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, अनलिमिटेड है। वो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। बस डिपेंड है कि हम उसमें से कितना हिस्सा ले पाते हैं। हमारी कितनी मेहनत है, हमारा कितना नेटवर्क बन रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है कि हम उसमें से कितना अपना हिस्सा ले पाते हैं। क्योंकि हर किसी को अपना हिस्सा मिलेगा, किसी का हिस्सा छीनना नहीं है। बस हमें इतना मेहनत करना है कि हमारा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा बन के हम ले सके, बिना किसी का हिस्सा छीने। सो बस अब हम देखते हैं कि वो हिस्सा हम हमारा कैसा बना सकते हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स टू फ्यूचर द फ्यूचर द फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आई एम श्योर दोस्तों आपको स्क्रीन दिख रही होगी। एंड तो दोस्तों हम बात करने वाले पोल्क डाओ। आई एम श्योर काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि रेगुलर ज्वाइन करते हैं। एंड रेगुलर डेली सुनने का पर्पस क्या है? डेली सुनने से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि जो हमें शायद पहले सुनने में मिस हो गई, या जो प्रेजेंट कर रहा है शायद उनके पास से कुछ नया पॉइंट ऐड हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको रोज़ अटेंड करें और रोज़ सुने। ऐसा नहीं कि हमने एक बार दो बार सुन लिया है और फिर सफिशेंट है, वैसा नहीं है। हमें रोज़ अटेंड करना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए। कुछ ना कुछ नया पॉइंट कभी ना कभी मिल सकता है। क्या पता कौन सी चीज़ कब क्लिक कर जाए। सो ये सेशन कभी मिस नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, पोल डाओ जैसे कि इसके नाम में ही है, पोल्क जो कि टोकन का नाम है, एंड डाओ जो है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीयकृत स्वायत्त संगठन। ये क्या होता है? ये एक ऑटोनोमस प्रोग्राम होता है जहाँ पर कोई सिंगल ओनर नहीं होता है, बल्कि जो कम्युनिटी है वही इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। तो पोल डाओ जो है वो पॉलीगॉन नेटवर्क पर है। एंड पोल टाउ टोकन जो इसका नेट टोकन है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम फर्स्ट टाइम देखेंगे, जैसे कि इनोवेटिव टोकोनॉमिक्स। यहाँ पे कुछ ऐसा टोकोनॉमिक्स बनाया हुआ है कि बाय ऑन मिंट एंड बर्न ऑन सेल, जिसकी वजह से एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव जिसको हम आगे और समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्राइसिंग है, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस है, एंड काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड दोस्तों, आपने मोबाइल से ज्वाइन किया होगा तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड में जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको एक अच्छा बड़ा व्यू दिखे, क्योंकि वर्टिकल में बारीक बारीक दिखता है। ठीक है। तो यस दोस्तों, किसी भी कंपनी का जो रोड मैप है वो दर्शाता है कि किस तरह से कंपनी आगे का फ्यूचर देख रही है, किस तरह से इन्विसाज कर रही है, किस तरह से कम्युनिटी की ग्रोथ उसके अंदर प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम रोड मैप में देख सकते हैं। अभी जो पीरियड चालू है वो है Q4 2025 का, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट जस्ट लॉन्च हो रहा है एंड फाउंडेशन बन रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हमें कुछ महीनों बाद या इनफैक्ट कुछ सालों बाद भी किसी लीडर से पता चलता है कि ऐसा ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, और जिसमें वो लीडर ऑब्वियसली एक अच्छा इनकम बना रहा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होता है कि अच्छा इनकम बनाना चालू कर देते हैं जो अर्ली डेज में ज्वाइन करते हैं। और हम सोचते हैं कि काश ये प्रोजेक्ट मुझे भी स्टार्टिंग में मिल गया होता, बिगिनिंग में मिल गया होता, तो मैं भी यहाँ पे अच्छे से काम करता, एक बड़ा इनकम बना पाता है। बट हम टाइम ट्रैवल करके बैक में जाके उसको चेंज नहीं कर सकते, ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास मौका मिलना चाहिए कि हमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में मिले, जो हमारे हाथ में अभी मौका है पोल डाओ का, जो कि हमें लॉन्चिंग फेज में हमें मिल रहा है। फिर जो आएगा Q1 of 2026, जहाँ पर एक्सपेंशन पर फोकस किया जाएगा और इकोसिस्टम को और भी रोबस्ट किया जाएगा। यहाँ पर डाओ गवर्नेंस को एक्टिवेट किया जाएगा एंड काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होंगी। फिर सेकंड हाफ जो आएगा 2026 का, जहाँ पर कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, डैप्स लॉन्च होंगे, क्रॉस चेन ब्रिज इंटीग्रेशन होगा, एंड कुछ समिट्स भी ऑर्गेनाइज होंगे। एंड 2027 आते आते मास अडॉप्शन फेज में रहेगा। यहाँ पर जो एक रियल हमें जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी केसेस भी मिलेंगे टोकन के, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोग्राम हमें मिलेगा, जिसको हम बहुत लंबे समय तक एक लंबा सफर यहाँ पे तय कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी कंपनी बोलती है कि उनका प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज है या डाओ है। बट क्या वो सही मायने में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है?
क्या उस प्रोजेक्ट के क्रिएटर ने अपनी प्राइवेट की पब्लिकली शेयर की है? क्या कम्युनिटी जो वैलेट है वो एक्सेस कर सकती है? एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा ऐसा कोई, बट यहाँ पर प्राइवेट की भी जो है शेयर की गई है। आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से ये पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी है, किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से कम्युनिटी के साथ में सारी चीज़ें शेयर की गई है, जो कि बहुत रेयरली होता है। कम बोलना भी ये रहेगा। मैंने भी नहीं देखा है। एंड इसी के साथ में हमारे जो फाउंडर मिस्टर हडसन, उन्होंने प्रोजेक्ट को जो है कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर दिया है। एंड जो कम्युनिटी वही इसकी अब ओनर है। सो दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या होगा इस इकोसिस्टम में, पोलडाओ इकोसिस्टम में काफ़ी सारी चीज़ें होगी, जैसे कि डेक्स है, डैप है, ब्लॉकचेन है, एनएफटीज है, डेफी है, मेटावर्स है, ई कॉमर्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और हमारा एक जो ब्लॉकचेन आने वाला है वो भी अपने आप में एक नया रहेगा कंप्लीटली, क्योंकि वो ज़ीरो गैस फी बेस्ड ब्लॉकचेन आने वाली है। ये सारी चीज़ें वन बाय वन इंट्रोड्यूस होगी फ्यूचर में। अब जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इनोवेटिव टोकोनॉमिक्स है, इनोवेट नया टोकन मैकेनिज्म क्या है कि यहाँ पे आप देखो कि नॉर्मली कोई भी प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो जो क्रिएटर है एंड उसके अलावा कुछ इनिशियल जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास उस टोकन की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। और जब एक टोकन का रेट एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है तो वो उसको बेच देते हैं और प्रोजेक्ट को जो है डंप हो जाता है। तो बाकी जो कम्युनिटी, आप और हम जैसे लोग, उनको क्या मिलता है? नथिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट डंप हो चुका होता है। तो यहाँ पे भी वैसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर के पास या किसी इन्वेस्टर्स के पास कोई प्री माइंड टोकन्स नहीं है। और ये टोकन कब आएंगे? जब कोई इसको बाय करेगा तभी ये टोकन मिंट होंगे, यानी कि जनरेट होंगे। तो ये क्या करता है, जब डिमांड आ रही है तभी जनरेट कर रहा है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब इसको कोई सेल करेगा तो टोकन क्या होंगे, बर्न हो जाएंगे। बर्न हो जाएंगे यानी कि सप्लाई में से परमानेंटली निकल जाएंगे। इसका कहीं एक्यूमुलेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से फ्यूचर में भी इसको डंपिंग का स्कोप किसी के पास नहीं है। सो दोस्तों, ये अमेजिंग फीचर है, जीरो इनिशियल सप्लाई, मिंट ऑन बाय एंड बर्न ऑन सेल। मतलब अगर इसका पूरा समरी प्रोजेक्ट का बोलना हो तो ये 3 लाइन सफिशिएंट है। जीरो इनिशियल सप्लाई, मिंट ऑन बाय एंड बर्न ऑन सेल। ये 3 सेंटेंस जो है पूरा प्रोजेक्ट कवर करता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी पूल नहीं है जो कि प्राइस को अफेक्ट करेगा, बल्कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मूला बनाया गया है, जो अल्गोरिथम बनाया गया है, वही प्राइस डिटरमाइन करता है। एंड इसका जो प्राइस है टोकन का वो हमेशा बढ़ता भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल है उसको हम अभी देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से इसका जो प्राइस है टोकन का कभी नीचे नहीं जाएगा, बल्कि सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। यहाँ पे जो टोकन का इनिशियल सप्लाई है वो कितना है, 0। एंड स्टार्टिंग जो इसका बेस प्राइस रखा गया था कितना, $1। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हम जब भी टोकन को स्टेक करेंगे तो उसके ऊपर 2% का टैक्स लगेगा। और जब भी हम इसको सेल करेंगे तो उसके ऊपर 3% का टैक्स लगेगा। ठीक है, जब बाय कर रहे हैं तब 2% का टैक्स, और जब सेल कर रहे हैं तब 3% का टैक्स। तो अब ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा अरे तो टैक्स लग रहा है तो उसमें खुश होने वाली क्या बात है। यही इसका मेन चीज़ है कि हर एक ट्रांजैक्शन पे यहाँ पे टैक्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसका रेट हमेशा बढ़ते ही रहेगा। इसका रेट कभी नहीं आ सकता नीचे। अब देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे टोकन को फर्स्ट टाइम किसी ने बाय किया बेस प्राइस पर $1 के रेट पे, $100 का सपोज, तो विथ 2% टैक्स कितना पे करेंगे वो, $102। टोकन कितने सप्लाई हुए थे, 100। तो अब यहाँ पे जो बेस प्राइस है वो चेंज होके कितना हो गया, $1.02 हो गया। फिर किसी ने बाय किया $10,000 के, फिर से टोकन का रेट बढ़ गया। फिर किसी ने $1,00,000 के टोकन बाय किए, फिर से टोकन का रेट बढ़ गया है। ये एग्जाम्पल के लिए, ऐसा नहीं कि इसी तरह से ट्रांजैक्शन हुए। अब जब बाय हो रहा है तब तो रेट बढ़ ही रहा है, बट क्या होगा जब सेल हो, क्योंकि कहीं पे भी क्या होता है जब सेल होने लगता है टोकन तो रेट गिर जाता है, बट यहाँ पे क्या होगा, जब सेल कर रहे हैं तब भी रेट बढ़ेगा। क्यों? सेलिंग पे 3% का टैक्स लग रहा है। जैसे अगर कोई $10,000 के टोकन बेचना है किसी को तो एक्चुअल सेल कितने के होंगे, 9,700 के, क्योंकि 3% का टैक्स कट हो रहा है।
तो आप बेचने के बाद में टोकन का रेट बढ़ के अब कितना हो गया, $1.06। फिर किसी ने $10,000 के टोकन बेचे, फिर अब रेट बढ़ गया, अब हो गया $1.065। तो ये जो रेट का है ना, जो भी रेट प्रेजेंट में, वो उससे नीचे कभी नहीं आएगा, उससे ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे, या जैसे भी हो, बट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब सपोज आज कितना रेट है, आज इसका रेट है ऑलमोस्ट $1.37 के ऊपर है। तो अगर डे वन में किसी ने $1,000 के अगर टोकन बाय किए होंगे, तो आज बाकी सब इनकम तो अपनी जगह पे आ ही रही होगी, आ रही है, बट सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस बढ़ा है उसका बेनिफिट कितना मिलेगा, 37%, यानी कि जो $1,000 के टोकन है वो, उसकी वैल्यू ही $1,370 हो गई है। और हो सकता है कि कुछ टाइम में इसका प्राइस $2, $4, $10 तक भी जाएगा। तो जिन्होंने $1,000 फर्स्ट डे लगाया होगा या इनिशियल लगाया होगा, तो उनका जब रेट उस लेवल पर पहुंच जाएगा, तो रेट की वजह से ही उनका जो होल्डिंग है वो कितने का हो जाएगा, $10,000 का हो जाएगा। बाकी इनकम तो जो आ रही है वो अपनी जगह पे आ ही रही। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बढ़िया ये फीचर है, जिसको इससे रेट हमेशा बढ़ते ही रहेगा। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनकम के लिए क्या क्या मॉडल्स है। यहाँ पे स्टेकिंग में हम अर्न कर सकते हैं। स्टेकिंग में क्या क्या है, एक टोकन स्टेकिंग है, सेकेंडली एलपी बॉन्ड स्टेकिंग है, एंड थर्ड स्टेबल बॉन्ड है। तो ये जो तीन इनकम है, हम एज एन इन्वेस्टर भी ले सकते हैं, बिना किसी को रेफर किए हुए भी। नॉर्मली बहुत से लोगों के दिमाग में होता है जो फर्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ पे रेफर करना कंपलसरी होगा, उसके बिना इनकम नहीं आएगा। तो बिल्कुल नहीं, आप बिना रेफर किए एक भी पर्सन को भी यहाँ से इनकम ले सकते हो। बट जब हम किसी को रेफर करते हैं तो हमारे लिए और भी इनकम्स ओपन हो जाते हैं, जैसे डिपॉजिट वर्क रिवॉर्ड है, गैलेक्सी नेट है, डाओ पल्स इनकम है, एंड ट्रिम्फ रिवॉर्ड्स है। ये इनकम्स कब मिलेगी, जब हम किसी को रेफर करेंगे, तो हमें ये जो अगले चार इनकम है ये भी मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारा यहाँ पे इनकम के लिए हर किसी के लिए ऑप्शन है। अब ये जो है टोकन स्टेकिंग, यहाँ पर जो है हम 100% टोकन में स्टेक कर रहे हैं। अब स्टेक कर रहे हैं तो कितना पीरियड के लिए हम स्टेक करते हैं उसके ऊपर डिपेंड हमारा रिटर्न है। अब जैसे 24 घंटे के लिए स्टेक करेंगे, तो यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा, डेली यील्ड, यानी कि जिसको हम आरओआई भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो 0.25 से 0.7% के रेंज में मिलेगा ये। तो कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, लेकिन 0.25 से कम नहीं और 0.7% से ज़्यादा नहीं होगा। तो हम 24 घंटे के लिए यहाँ पे जब स्टे कर रहे हैं, तो हमें 0.7% तक डेली का यील्ड मिलेगा। और यही प्रॉफिट अगर हम विड्रॉ नहीं करते, उसको कुछ टाइम तक वहाँ पे ही रहने देते, या फिर लंबे समय के लिए उसको प्रॉफिट को ऐसे रहने देते, तो उसका कंपाउंडिंग, ऑटो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी हमें मिलता है, जो कि एनुअलाइज बेसिस पे 1,000% से ऊपर होता है। बट ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट वहां पे रखना ही है। आपकी मर्जी, आप जब चाहे तब प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। और आपने जो स्टेक किया है वो भी, आपने जो भी स्टेकिंग पीरियड चूज किया उसके बाद में आप जब चाहे तब निकाल सकते हो। यानी कि कैपिटल भी आपके हाथ में है, प्रॉफिट भी आपके हाथ में है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो है हमारे हाथ में है। उसके बाद में जब हम 30 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो 0.8% डेली तक मिलता है। 60 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो 0.9% डेली तक मिलता है। 120 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो 1% डेली तक मिलता है। और 360 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो 1.2% डेली तक मिलता है। और यही अगर हम जब तक प्रॉफिट नहीं विड्रॉ करेंगे तब तक इसका ऑटो कंपाउंडिंग भी हमें होगा। अभी दोस्तों, इसमें जो है टोकन स्टेकिंग में जो है बीच बीच में पॉज आएगा, ये जो फिक्स टर्म वाला है। ये जो फ्लेक्सिबल है ये ओपन है अभी, बट ये जो फिक्स टर्म वाला है 30 दिन से 360 दिन का, ये फिलहाल पॉज है, यानी कि बंद है। ये बीच बीच में ओपन होगा और कुछ कुछ टाइम के लिए बंद रहेगा। तो हमारे लिए जो अभी फिलहाल ऑप्शन है फ्लेक्सिबल का है। एंड उसके अलावा हम एलपी बॉन्ड में भी स्टेक कर सकते हैं। आई थिंक एलपी बॉन्ड का पेज शायद, जस्ट जस्ट अलाउ मी। यस दोस्तों, एलपी बॉन्ड में जो है यहाँ पे हम 50% टोकन और 50% जो है
यूएसडीटी में स्टेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों का एडवांटेज मिलता है, टोकन का भी एडवांटेज मिलता है जहाँ पे रेट एप्रिसिएशन हो रहा है, और साथ ही साथ यूएसडीटी जो कि स्टेबल कॉइन है उसका भी एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ पे जो है हम फिक्स टर्म में स्टेक कर सकते हैं 30 दिन से लेके तो 360 दिन तक, और जितना स्टेकिंग पीरियड है उसके हिसाब से हमें डेली ईल्ड में मिलता है। एंड सेम कंपाउंडिंग हमें यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग का इनकम भी मिलता है। एंड जो नेक्स्ट है वो है स्टेबल बॉन्ड स्टेकिंग, जहाँ पर हम 100% यूएसडीटी में स्टेक करते हैं, और यहाँ पर भी जो पीरियड सेम है 30 दिन से 360 दिन का, रिटर्न भी सेम है। यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, वो है हमें बोनस का। 30 दिन के लिए स्टेक करेंगे तो 1% का बोनस मिलेगा, 60 दिन के लिए 2%, 120 दिन के लिए 4% का, और 360 दिन के लिए 5% का। ये जो बोनस है हमारे कैपिटल में ऐड हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो हम तीनों में से भी जो भी ऑप्शन चाहे चूज कर सकते हैं, एंड उसमें जो अलग अलग पीरियड्स है वो भी हम चूज कर सकते हैं हमारे चॉइस के हिसाब से। अब जब यहाँ पे हम किसी को रेफर करते हैं, हमारी टीम बनाते हैं, कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो हमें और भी इनकम्स मिलना चालू हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है डिपॉजिट पर रिवॉर्ड। हमने जिस किसी को भी रेफर किया वो जब यहाँ पे स्टेकिंग करेंगे किसी भी अमाउंट से, तो उसका 4% हमें जो इमीडिएटली डिपॉजिट पर रिवॉर्ड के स्वरूप में मिलता है। जैसे मैंने किसी को रेफर किया और उन्होंने $1,000 का अगर स्टेक किया, तो $1,000 का 4% कितना हो गया, 40 यूएसडीटी का मुझे जो है रिवॉर्ड इमीडिएटली मिलता है। उसी तरह से लेवल 2 से 2% का मिलता है, लेवल 3 से 1%, और लेवल 4 से 15 तक 0.25% पर लेवल मिलता है। तो ये सब मिला के कितना हो जाता है, ये सब मिला के हो जाता है 10%। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लेवल्स है इसको क्वालिफाई करने के लिए क्राइटेरिया है, इसको अचीव करना का क्राइटेरिया है जो हम अगले इनकम के साथ में देखेंगे, जो कि गैलेक्सी नेट इनकम। तो यहाँ पे दोस्तों गैलेक्सी नेट इनकम क्या है, इसको हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं आरओआई पे आरओआई। यानी कि हमारी टीम को जो इनकम आएगा उस इनकम के हिसाब से हमें भी और एडिशनल इनकम मिलेगी। और जैसे जैसे नीचे नीचे जाएगा ना, हमारे लेवल्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, क्योंकि नीचे नीचे टीम बड़ी 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 होते जाती है। जहाँ पे इनिशियली कुछ डबल डिजिट में चालू होता है, उसके बाद में सैकड़ों हजारों इनफैक्ट आगे बढ़ते हुए लाखों की टीम बन जाती है। तो यहाँ पे जो है लेवल 1 से लेवल 7 तक जो है 5 से 10% मिलता है हमारी टीम के इनकम का। एंड उसी तरह से लेवल 8 से 15 पे जो है 2 से 5% मिलता है। अभी जो लेवल इनकम लेना है उसके लिए हमें क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है। जैसे लेवल इन के लिए क्या क्राइटेरिया है कि हमारा खुद का स्टेकिंग मिनिमम 100 यूएसडीटी का होना चाहिए, और मिनिमम एक डायरेक्ट होना चाहिए जो कि $50 या उससे ज़्यादा का आईडी जो होता है वो वैलिड आईडी काउंट होता है। उसी तरह से लेवल 2 के लिए 200 यूएसडीटी और 2 डायरेक्ट। ऐसे ही हर एक लेवल के लिए 100 यूएसडीटी का हमारा स्टेकिंग बढ़ना चाहिए, या तो एक साथ में भी लगा सकते हैं जितना चाहे अमाउंट। एंड जैसे जैसे एक एक डायरेक्ट बढ़ता जाएगा 15 लेवल तक के हमारे 15 डायरेक्ट हो जाएंगे, पूरे 15 लेवल ओपन हो जाएंगे। इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि 1500 यूएसडी का सेल्फ स्टेकिंग कर दे और 15 डायरेक्ट पहले कर दे, सो दैट हमें सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे और हमें सारी इनकम मिलना भी चालू हो जाएगी। फिर एक दोस्तों एक बहुत बड़ी इनकम है, वो है डाउ पल्स प्रोग्राम। यहाँ पे जो है इसको हम रॉयल्टी इनकम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इनकम लेने के लिए जो क्राइटेरिया है कि हमें यहाँ पे रैंक अचीव करना होता है। अब रैंक जो है वो बहुत इजी क्राइटेरिया रखा गया रैंक अचीवमेंट के लिए। जैसे PR1 रैंक है, यहाँ पे खुद का स्टेकिंग जो मिनिमम $200 का होना चाहिए। मेन लेग का बिजनेस, मेन लेग, पावर लेग, स्ट्रॉन्ग लेग जो भी बोले, उसका $10,000 का बिजनेस चाहिए, और बाकी सारे लेग मिलाकर जो है उसका 50% यानी कि $5,000 का बिजनेस चाहिए। उसी तरह से रैंक 2 के लिए जो है 400 यूएसडीटी का सेल्फ स्टेकिंग, $20,000 का पावर लेग में बिजनेस, और बाकी सारे लेग मिलाकर 10,000। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ी इनकम मिलती है हमें, और जैसे जैसे हम रैंक बढ़ता जाएगा ना एक बड़ी 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 इनकम हमें मिलना चालू हो जाती है। जैसे रैंक 2 हम अचीव करते हैं तो ऑलमोस्ट $20 से $40 पर डे का इनकम हमें डाउ पल्स में मिलना चालू हो जाता है। रैंक 3 में ऑलमोस्ट 170 से $150। वही रैंक 4 में जो है ऑलमोस्ट 200 से $400। रैंक 5 जो है यहाँ पे 400 से $800। एंड रैंक 6 पे जो है यहाँ पे तो $1,000 पर डे से भी ऊपर चला जाता है।
एंड अभी अभी हमारे एक लीडर ने रैंक 6 भी अचीव कर लिया है, और लॉन्च होकर हमें जस्ट 2 महीने के आसपास ही हो रहा है, इतने शॉर्ट टाइम में रैंक 6 भी अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट 3 से 4 लीडर जो है रैंक 5 अचीव कर चुके हैं, एंड काफ़ी लीडर है जिन्होंने रैंक 1 2 3 4 भी अचीव किया है। और इतने शॉर्ट टाइम में क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया बहुत सिंपल रखा गया है। जैसे रैंक 1 के लिए यहाँ पे सिर्फ $15,000 का बिजनेस। इसी तरह का एक जो पैरेलल प्रोग्राम है, वहाँ पर रैंक 1 क्वालिफाई करने के लिए जो बिजनेस चाहिए वो होता है वो $1.5 लाख का, वो भी 3 लेग में, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है अचीव करना। बट यहाँ पे रैंक अचीवमेंट इतना इजी रखा गया है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक अच्छी बड़ी इनकम मिले। ऐसा ना हो किसी टॉप नॉच लोग ही कुछ कमा पाए, टॉप लीडर्स, और बाकी किसी को कुछ ना मिले। इसके लिए ये क्राइटेरिया बहुत सिंपल रखा गया है। तो दोस्तों, ये रैंक अचीवमेंट पे हमें विशेष ध्यान देना है। एंड मैं चाहूँगा कि आप सब जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, सो दैट आप अपने अपलाइन के साथ में बैठ के एक अच्छे से प्लान कर सकते हो स्ट्रैटेजी की किस तरह से आपको रैंक्स अचीव करना है और कितने पीरियड में अचीव करना है, सो दैट आप जल्दी से जल्दी कर सके। अब जब 2 महीने में रैंक 6 तक भी चला गया है, तो मुझे लगता है रैंक 10 अचीव करने के लिए और मे भी अगले 2 से 6 महीने में रैंक 10 तक भी पहुंच जाएंगे लोग, तो जहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम मिलेगी। और दोस्तों, जब हम ये रैंक अचीव करते हैं तो हमें एक और इनकम मिलती है, वो है त्रिउम्फ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड। यहाँ पे जो है बस क्राइटेरिया इतना होता है कि हम हमारा आईडी रजिस्टर करने से भीतर कितने दिन में हम रैंक अचीव कर रहे हैं, तो हमें ये एक रिवॉर्ड भी मिलता है। जैसे रैंक 1 जो है अपनी आईडी रजिस्टर करने से 15 दिन के अंदर अचीव कर ले तो $50 का एक रिवॉर्ड मिलता है। रैंक 2 30 दिन के अंदर अचीव करने पर $100 का। उसी तरह से रैंक 10 200 दिन में अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पे $50,000 का एक एडिशनल बोनस मिलता है। तो $50 से स्टार्ट होते हुए $50,000 तक का हमें इनकम यहाँ से मिल सकता है दोस्तों। बस एक ही क्राइटेरिया उसके लिए कि हमें जो रैंक है इतने दिन में अचीव करेंगे तो मिल जाएगा, अदरवाइज लैप्स हो जाएगा। बट बाकी सारी इनकम हमें कोई टाइम लिमिट नहीं, हम जब भी अचीव करेंगे तब से हमें इनकम मिलना चालू हो जाता है। और ये जो इनकम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर हमें वीकली बेसिस पे मिलता है, जो ट्रिम्फ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको जैसे बता रहा था कि हमारा कैपिटल हम जब चाहे तब, हमारा स्टेकिंग पीरियड के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में जब चाहे तब निकाल सकते हैं, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस उस पर जो है 10% का चार्ज लगता है। वो भी क्यों? क्योंकि 10% जो है डिपॉजिट पर रिवॉर्ड के इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्बाइन मैकेनिज्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे से जो भी इनकम विड्रॉ करेंगे उसका इक्विवेलेंट अमाउंट हमें जो है 24 घंटे के लिए टरबाइन में रखना होता है, सो दैट हमारा पूल का स्टेबिलिटी अच्छे से बना रहे। एंड एक साथ में बहुत ज़्यादा फंड्स आउट होके हमारा पूल डिस्टर्ब ना हो, इसकी वजह से रखा गया है। जैसे अगर मेरा इनकम हो सपोज $60, तो मुझे क्या करना है, $60 अपने वैलेट में रखना है, जो कि 24 घंटे के लिए टरबाइन में चला जाएगा। 24 घंटे बाद वो भी हम निकाल लेंगे, तो इतना सिंपल है वो। और दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स डिडक्शन ऑन बर्निंग प्रोटोकॉल। मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें जो भी इनकम आ रही है वो उसके ऊपर हमें 15% तक का टैक्स लग सकता है। 15% तक का टैक्स मतलब हमारे नंबर ऑफ डायरेक्ट पर डिपेंड है। अगर 0 डायरेक्ट है तो 15% टैक्स लगेगा, एक डायरेक्ट हो गया तो 14%, और हर एक 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 डायरेक्ट के एडिशन पे 1 1% टैक्स कम होता जाएगा। पूरे 15 डायरेक्ट हो गए तो टैक्स भी 0% हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है, 15 डायरेक्ट, सो दैट हमारा सारा इनकम भी मिलना चालू हो जाए, लेवल इनकम, डिपॉजिट पर इनकम, एज वेल एज टैक्स डिडक्शन भी जीरो हो जाए। और जो आईडीज होते हैं मिनिमम $50 या उससे ज़्यादा की जो आईडी है वो वैलिड आईडी में काउंट होता है। सो आई एम श्योर दोस्तों आपको पूरा अच्छे से ध्यान में आ ही गया है। एंड जस्ट समराइज करने के लिए, यहाँ पे जब टोकन कोई बाय करेगा तभी ये मिंट होंगे, और जब कोई सेल करेगा तो ये बर्न हो जाएंगे। इसकी वजह से एक सप्लाई डिमांड का प्रॉपर रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। यहाँ पर कोई ओनर एक इसका नहीं, ये डाओ प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे जो कम्युनिटी यही इसकी ओनर होती है। और ये जो बर्न मैकेनिज्म है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। इसकी वजह से हमेशा जो टोकन की स्केर्सिटी बनी रहेगी, यानी कि दुर्लभता, और टोकन का रेट हमेशा बढ़ता ही रहेगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा आने लगती है तो रेट गिर जाता है ना, सप्लाई ज़्यादा होने लगती है। तो बट यहाँ पे वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी टोकन सेल कर रहा है बर्न हो रहा है, तो इसकी वजह से इसका स्केर्सिटी हमेशा बनी ही रहेगी। सो दोस्तों, एक सही मायने में एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट
जिसको हम वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकते हैं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो हमें अब वो मिल गया है, डाओ प्रोग्राम, पोल डाओ। सो दोस्त, आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें अच्छे से ध्यान में आ ही गई होगी। एंड फिर भी कोई चीज़ अगर ध्यान में नहीं आती है, तो आप अपने जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ में आप बैठ के दोबारा समझ सकते हो। और उसके अलावा रोज़ रात में 9 बजे हमारा मीटिंग होता है, आप दोबारा ज्वाइन करके पूरा और सुन सकते हो। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग, काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं अभी भी सुबह 9 बजे का मीटिंग, जहाँ पे ओपन मीटिंग होता है, वहाँ पे डिस्कशन होता है, वहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। वहाँ पे जो भी टीम के क्वेरीज है, वन टू वन बेसिस पे डिस्कस होते हैं। उसके अलावा अगर किसी का और कोई टेक्निकल क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है इसमें ये भी डाल रहा हूँ आपके लिए, लिंक भी डाल दिया हूँ कि जो सेम लिंक होता है सुबह और शाम की मीटिंग का, सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे। सुबह 9 बजे का जो है वो एक डिस्कशन मीटिंग होता है। एंड किसी ने मैसेज डाला था, व्हाट इज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। तो वैसे तो हम प्रैक्टिकली $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट रेफरल इनकम लेने के लिए हमें कम से कम $100 का आईडी बनाना चाहिए, सो दैट हमें रेफरल इनकम भी मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे लोन लेके, प्रॉपर्टी बेच के, किसी से और कहीं से कुछ करके इन्वेस्ट करना सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। आप अगर आपके पास $100 है स्पेयर में, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें से $20 आई, यानी कि 20% आप जो भी कर सकते हो उतना ही उतना ही करेंगे, तो अपने लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। तो लोन लेना है, प्रॉपर्टी बेचना है, वो चीज़ मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। एंड मिलते हैं कल सुबह फिर से एक बार 9 बजे। एंड कल रात में डिस्कशन के लिए, ओपन डिस्कशन के लिए, और रात में 9 बजे जो है वो प्रेजेंटेशन मीटिंग के लिए। सो with this note, thank you very much, friends. Wish you best of luck. Good night. Thank you.